तो यहाँ हम देखने वाले हैं भाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 से, कि हम देखेंगे कि कोई संख्या 2 से किस तरह से विभाजित हो सकती है। तो इसका सिंपल सा रूल है, जिन भी संख्याओं के यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या 2 से डिविजिबल है। जैसे हम देखते हैं 32, तो इसके लास्ट में 2 आता है, दैट मीन्स हमारा नंबर क्या है 2। तो 32 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 16 टाइम 32 होता है। इस तरह से हम ये मानते हैं कि जिन भी संख्याओं के पीछे 0, 2, 7, 6, 8 होता है वो 2 से डिविजिबल होती है। आइए हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3 का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी नंबर हमें दिया हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए 3, 1, 2, 0 ये एक नंबर है, हमें चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी इसके अंक होते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हम देखते हैं 2, 1, 6 हमें 6 मिलता है। तो हम चेक करेंगे कि ये 6 जो कि इन सभी संख्याओं का योगफल है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये 2 टाइम में डिविजिबल हो जाता है पूरी तरह से। तो दैट मीन्स क्या है कि ये संख्या भी 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो आइए हम नेक्स्ट संख्या लेते हैं। नेक्स्ट संख्या हम बात करते हैं 4 की। तो 4 के लिए भी एक इजी सा रूल है। 4 का रूल है कि जिन संख्याओं की अंतिम 2 संख्याएं चार से विभाज्य हो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगी। इसका मतलब क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं 216। यहां पे हम लास्ट में देखते हैं कि 16 है, तो इस संख्या को हम 4 से विभाजित करते हैं तो ये पूरी तरह से विभाजित होती है। तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो इसको हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पूरी तरह से ये संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 का क्या रूल है, जो संख्याएं जिनके अंतिम 2 पद 4 से पूरी तरह विभाजित होते हैं वो पूर्ण रूप से 4 से विभाज्य होगी। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं 5। 5 का रूल ये है कि जिन भी संख्याओं के पीछे 0 और 5 होता है वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे हम लेते हैं 555। तो इस संख्या का लास्ट में हम 5 है, तो ये इजीली हमें समझ में आ रहा है कि ये 5 से डिविजिबल है। एक संख्या हम ले लेते हैं 50 जिसके लास्ट में 0 है, तो 50 भी 10 टाइम 5 से डिविजिबल है। तो हमने देखा कि ये जो संख्याएं होती है जिनके लास्ट में 5 और 0 होता है वो 5 से पूरी तरह से विभाज्य होती है। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 की। तो 6 से डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो संख्याएं 2 और 3 से पूर्ण विभाज्य हो। इसका मतलब क्या है, जैसे हम एक संख्या लेते हैं 12। ये संख्या 2 से भी पूरी तरह से विभाजित है और 3 से भी पूरी तरह विभाजित है, इसीलिए 12 जो होगी वो 6 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो इसका ये रूल है कि जो संख्याएं 2 और 3 से पूरी तरह विभाज्य होती है वो 6 से भी पूरी तरह से विभाज्य होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 नंबर की। तो 7 का रूल ये है, जैसे कोई भी नंबर हो तो फर्स्ट उसके यूनिट डिजिट को, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक को जो भी अपने को नंबर दिया है उससे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और देन उसको उस नंबर में ऐड करना है। जैसे हम देखते हैं एक संख्या हम लेके चलते हैं 3437। ये संख्या हम लेके चलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या ये 7 से पूरी तरह से विभाजित है। तो हमें पता है लास्ट का इकाई अंक यहाँ पे है 7, तो हमें इकाई अंक 7 लेना है और उसी में 7 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमें 49 मिलेगा। तो जो संख्या बच गई है उसमें हम इसको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमें मिलता है ये नंबर। तो हम अभी भी पता नहीं कर पा रहे हैं क्या ये 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो फिर से हम इकाई का अंक लेंगे और उसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो बच जाएगा नंबर क्या करेंगे, हम उसको ऐड कर देंगे। तो हमें मिला ये 49। तो क्या ये संख्या पूरी तरह 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? तो ये संख्या 7 से पूरी तरह से विभाज्य है, इसीलिए ये वाली संख्या भी 7 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 8 के लिए। 8 के लिए रूल ये है दोस्तों कि जो संख्याओं जिनके
अंतिम तीन अंक, अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य हैं, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो आइए इसको भी हम चेक करते हैं। यहां हम लेते हैं 8808। तो यहाँ पे देखिए लास्ट तीन नंबर 8 से पूरी तरह से विभाजित है, जैसा कि हमें पता है 008 जो है वो 8 से पूरी तरह से विभाजित है। तो यहाँ हमें मिलता है कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है 8, ये तो ऑलरेडी 8 से विभाज्य है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो संख्याएं जिनके अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य होते हैं वह पूरी तरह से 3 से विभाज्य होती हैं। आइए अगले नंबर देखते हैं। अगले नंबर की हम बात करते हैं जो कि है 9। 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है, जैसे हमने 3 के लिए पढ़ा था वैसे इसमें भी हम एग्जांपल लेते हैं कि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्य होगी। तो आइए अब एक नंबर चेक करते हैं 81723। ये नंबर हम लेके चलते हैं। इसमें हम चेक करते हैं कि क्या ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसमें हम अंकों को जोड़ लेते हैं 8 + 1 + 7 + 2 + 3। तो यहाँ पे देखिए 9 और 9 18 और 3 21, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। आइए हम दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 81 9 से विभाज्य है, तो यहाँ पे जब हम अंकों को जोड़ते हैं तो हमें 9 मिलता है, जो कि क्या है 9 से विभाज्य है, इसीलिए 81 भी 9 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं 10। 10 का बहुत इजी रूल है सर। 10 वह संख्या जिसके लास्ट में, जिसका अंतिम पद 0, तभी जाके वो संख्या 10 से पूरी तरह से विभाज्य हो गया। अर्थात वह संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, जैसे 100 इसके लास्ट में 0 इसलिए 10 से पूरी तरह से विभाज्य। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम देखते हैं 11 के लिए। तो 11 के लिए थोड़ा सा टफ रूल है, तो आइए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हम लेते हैं 2 3 4 6, ये नंबर हमने लिया और इसमें हमें चेक करना है कि क्या ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो जो इसके ओड नंबर प्लेस होता है, मतलब जो यहाँ पीछे से हमें स्टार्ट करना है, उसके बाद एक नंबर छोड़ के एक अंक लेना है, तो इनको क्या करना है हमें प्लस करना है, तो हमें कितना मिलता है 9। उसके बाद जो बचे हुए नंबर है उनको प्लस करना है, इसका मान आया 6, फिर दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करने पे हमें मिलता है 3, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं होगी। आइए हम एक ये वाला नंबर लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे कि 1 और 3 को प्लस करते हैं तो हमें 4 मिलता है, अगेन 3 और 1 को प्लस करते हैं तो 4 मिलता है, जब इसको माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, जो कि 11 से पूरी तरह से विभाज्य होता है, इसीलिए ये संख्या भी 11 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो ये 11 के लिए रूल था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 की। तो 13 के लिए बहुत इजी रूल है, जैसे हमने 7 के लिए करा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इकाई के अंक को 4 से गुणा करेंगे और फिर संख्या में जोड़ देंगे। तो देखते हैं एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हम ले लेते हैं 150, ये ले लेते हैं हम एक नंबर। तो यहाँ पे इकाई का अंक हमारे पास है 2, तो इसमें हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा 8। फिर बचे हुए नंबर में हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है 162। अब हमें अभी भी पता नहीं चल रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम अगेन क्या करेंगे, इस 2 को लेंगे और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, तो हम इसमें प्लस कर देंगे उसे, तो हमें कितना मिलेगा 24। तो यहाँ पे एक सीधा सा रूल। अब यहाँ पे ये जो संख्या है क्या ये 13 से विभाज्य है, तो ये संख्या 13 से विभाज्य नहीं है, इसलिए वाली संख्या भी 13 से विभाज्य नहीं होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम देखते हैं 17 के लिए। तो 17 के लिए जैसे हमने 13 के लिए रूल देखा था, वैसे 17 के लिए भी यही सेम रूल है, बस इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 12। 12 से हमें इस संख्या को, इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए नंबर में हमें उसे जोड़ना है। तो आइए इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हम जैसे ले लेते हैं ये एक नंबर ले लेते हैं और चेक करते हैं कि ये 17 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसका इकाई का अंक हमारे पास है 6, इसमें हम करेंगे 12 का मल्टीप्लाई। 12 6 होता है 72। 72 को हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा ये नंबर।
अभी भी हमें नहीं पता चल रहा है 17 से डिवाइड है या नहीं है, तो हम अगेन इकाई का अंक लेंगे। इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा 84 को हम 103 में प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा ये नंबर। अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है तो हम अगेन क्या लेंगे, 7 लेंगे और इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 84 को हमें सिर्फ इसमें प्लस करना है तो यहाँ पे हमें मिलेगा 102। तो यहाँ पे हमें नंबर मिला 100। अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है तो अगेन हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को हम क्या करेंगे 10 में प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 34, जो कि एक पूरी तरह से 72 से विभाज्य है। इसलिए ये वाली संख्या भी हमारी क्या होगी, 17 से क्या होगी, पूरी तरह से विभाज्य होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हम लेते हैं 19 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है कि हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है इकाई के अंक में। तो इकाई के अंक में हमें इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 का। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, ये हम एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस नंबर में क्या करा मैंने, ये लास्ट में इकाई के अंक में 2 का गुणा करा तो हमें मिलता है 12 को इसमें प्लस कर देंगे तो हमें ये नंबर मिलता है। अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है तो अगेन हम 4 लेंगे और इसमें 2 का मल्टी करेंगे तो 8 मिलेगा। फिर हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा। फिर अगेन हमें पता नहीं चल रहा है तो हम अगेन 2 लेंगे, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। फिर हम 15 में इसको प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 19, जो कि पूरी तरह से विभाज्य है। इसीलिए यह संख्या भी 19 से पूरी तरह से विभाज्य है। आइए हम लास्ट 2 डिजिट का और देखते हैं। इसके बाद हम लेते हैं 23 को। 23 के लिए भी इसी तरह से हम चेक करेंगे, गुणा करना है हमें इकाई के अंक में। तो इकाई के अंक में हम 7 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं नंबर, मान लीजिए कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, ये हमने नंबर लिया तो हम चेक करना है कि ये 7 इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम पहले ये इसकी लास्ट डिजिट लेते हैं और इसमें 7 का मल्टी करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। इसको प्लस करना है इसमें तो हमें ये नंबर मिल गया। अगेन हमें पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 लेंगे और उसमें 7 का मल्टी करेंगे तो हमें फिर से 21 मिलेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 25 में 21 फिर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 4। तो 46 जो है वो 23 से पूरी तरह से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 23 से पूरी तरह विभाज्य होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट नंबर है। तो लास्ट नंबर हम लेते हैं 29 को। तो 29 के लिए हमारे पास क्या आता है, गुणा करने पर। तो गुणा हम कौन से नंबर का करेंगे, इसमें 3 का। 3 से कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर है या नहीं है, तो हमें पता है ये नंबर जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। इसलिए हम इसके पीछे के अंक 9 को लेंगे, यहाँ पे आएगा 27। तो हम इस नंबर में 27 को प्लस कर देंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। अभी हमें नहीं पता है तो फिर से हम इकाई का अंक लेंगे, फिर इसमें 3 का मल्टी करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो हम इसमें प्लस कर देंगे तो 27 और 31 को हम प्लस करेंगे तो अपने को मिलेगा 58, जो कि 29 से पूरी तरह विभाज्य है। इसीलिए ये संख्या भी 29 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो हमने आज डिविजिबिलिटी रूल के बारे में चेक करा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।